इम्पोर्टेंटली जेतिकी टॉपिक ऑलरेडी हमें कवर करछे टॉपिक ऑलरेडी कवर जेतिकी टॉपिक कवर करछे सेतिकी टॉपिक ही देखियार अछि हला गोटे सिंगल लाइन एक्स्ट्रा देखियार नहीं आउ हम पाखे टाइम नहीं ओनली टॉपिक जेति कवर ताकू ही देखियो जटू सेटा केमती पढ़िबो ताकू एमती पढ़िबो ब्रेकअप देकी फॉर से जहाँ को जो टॉपिकटा लागुची कि मु क्विकली सारी परिबि काहा को लागुची मु कंपाउंड लॉस संग संग सारी देबी काहा को लागुची सर मु कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारिदेवी क्या लगुच मुझे सोगा सारिदेवी जो मानू जमती लगुच कि मुझे शीघ्र सारी पारि तो से सही टॉपिक टाको फास्ट स्टार्ट कर फॉर से मु स्टार्ट कली फास्ट पार्टनरशिप मु कहूँ कि मुझे टॉपिक स्टार्ट करी कौ सर इजी टॉपिक स्टार्ट करी इजी टॉपिक फास्ट स्टार्ट करी जोटा क्विकली सरी पार जोटा क्विकली सरी पार ताकि मत कॉन्फिडेंस आसो हाँ मोर पार्टनरशिप सरीगला मोर सोगा सरीगला मत कॉन्फिडेंस आसो आराम से पढ़ी पारि बुझीगला तो क्विकली जो टॉपिकटा सरी पार क्विकली जो टॉपिक सरी पार सहीटा को ही आम फास्ट स्टार्ट करवा मु कहूँ फॉर से धर आम पार्टनरशिप फास्ट स्टार्ट कले कौन स्टार्ट कले पार्टनरशिप एक्ट 1932 धर आम फास्ट स्टार्ट कले तो एबे हमें कौन करवा यही पार्टनरशिप एक्ट 1932 रो फास्ट सब जाक प्रोविजन्स गोटे थर नोट रू ओवर थ्रू करदे गो थ्रू क्विकली प्रोविजन्स पढ़ीदेव सब प्रोविजन में टाइम वेस्ट करनी जो प्रोविजन खाली देखी चलो मन पड़ुची रिकल हो जाऊँगी छाड़देव है घोषिबनी बसिक आउ कि खाली रिकल कर जो जो प्रोविजन तुम लगुच ना ये गोटे एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर इंपोर्टेंट पॉइंट था से घुषिया पड़े से डिटेल पढ़ो बाकी सब कौन कर खाली रिडिंग करदे पड़ो तुम खाली देखु देखु लगे जानी मोर मन पड़ जाऊँगी से हिसाब से क्विकली तरह प्रोविजन गो थ्रू कर वन्स तुम प्रोविजन सरीगला तुमको क्वेश्चन आंसर सेट दिखाई समस्त क्वेश्चन आंसर सेट अवेलेबल अच्छी से ही टॉपिक रो क्वेश्चन आंसर भी साइमल्टेनियसली टॉपिक कवर करके जीव है कहीं भी छाड़बनी मु कहूँ पार्टनरशिप तुम स्टार्ट कल प्रोविजन सब जगह कवर कर ऑल गोटे सिंगल प्रोविजन छाड़बनी नाई सर मु गला पूर्व पढ़ी जीवी गला पूर्व टाइम हेनी बुझेगा समस्त जी टाइम तुमको बर्तमान मिलूँ से टाइम रे सब जाक पढ़ी सार गला पार्टनरशिप पर आउ थे काली सकाଳେ देखते पार्टनरशिप सेमती ना आज पार्टनरशिप स्टार्ट कली मैंने एंटायर पार्टनरशिप आज चैप्टर क्लोज करी बही बंद करी बुझीगला सब जगह प्रोविजन पढ़ो क्वेश्चन आंसर सब गोटे थर गो थ्रू कर इंपोर्टेंटली तुम जो जो टॉपिक को मार्क कर क्लास रे जो जो टॉपिक मार्क कराई आज इंपोर्टेंट या तो क्वेश्चन आंसर जो मार्क कराई इंपोर्टेंट ताकू ही सब जगह भलसे देखिकी जीव क्लीयर समस्त जो टॉपिक सैला से टॉपिक कौन कर क्लोज कर पूरा रीओपन ना रीओपन डायरेक्ट कौटी हम एग्जाम हॉल डायरेक्ट रीओपन हम एटी आम रीओपन करार ना ये जाए समस्त क्लीयर फास्ट पार्टा केमी पढ़ा हाउ टू टॉपिक स्टार्ट एका आम टाइम अच्छी के आज गोटे राति मैक्सिमम 3-4 घंटा पढ़ा काली एंटायर डे पहर दिन गोटे 6-7 घंटा तो यहाँ को एमती यूटिलाइज करवा बुझेगा प्रॉपर्ली प्लान कर हिसाब से जमी तुमको दूसरी यही हिसाब से पढ़ी स्टार्ट कर इन बिटवीन जहाँ जो दरकार अच्छी मत तुम कंटाक्ट कर है यहाँ गला फास्ट आम टॉपिक केमती कवर करिया तो समस्त एमती पार्टनरशिप सैला नेक्स्ट मुझे स्टार्ट कली सोगा सोगा सैला पुणी नेक्स्ट स्टार्ट कली नेको तो यही हिसाब से गोटे गोटे टॉपिक मुझे स्टार्ट करी कंप्लीट करी जी टॉपिक तार प्रोविजन्स जी इंपोर्टेंट मार्क कराई क्लास रे ताको गोटे डिटेल देखिबो जोटा रीडिंग कैटेगरी ताको छुईबनी क्वेश्चन आंसर गोटे थर गो थ्रू कर टॉपिक क्लोज कर क्लीयर समस्त यही पैटर्न सब जगह पढ़ी जीव जी आउ थे रिपीट कर जी जोटा पढ़िन ताको छाड़देव आउ एक्सट्रा पढ़ार ना जी आम पढ़ीचे से एग्जाम आज अकाउंटिंग परीक्षा तुम जानीगल जी आम पाठ पढ़ीचे क्वेश्चन आसूँ आम लिखी पाइले ना मुझे टाइम है तुमको लॉ रे भी सेम टाइम वेस्ट एक्सट्रा करार ना बुझेगा समस्त लॉ रे बेसी टाइम वेस्ट करार ना जी आम पढ़ीचे से कवर कर क्लीयर समस्त तो मुझे मुव कर नेक्स्ट टॉपिक को कि आम एक्जाक्टली एग्जाम रे क्वेश्चन केन पड़े सब इंपोर्टेंट पार्ट ऑलरेडी आम क्लास पूर्व डिस्कशन बहुत जिन करेचे स्टिल मु तुमको देखा गोटे देख स्क्रीन ऊपर तुमको क्वेश्चन देखो देखो समझ तुम क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन गोटे मु बाहर कर इंस्टीट्यूट पोर्टाल तो पास्ट ईयर क्वेश्चन तुमको गोटे क्वेश्चन देखा तो देख गोटे क्वेश्चन अच्छी यही क्वेश्चन टाक आम केमी पढ़ा यहाँ को आम केमी आंसर दबा यहाँ हूँ आम बर्तमान कौन इंपोर्टेंट टॉपिक तो आमको जब क्वेश्चन पढ़ा जब क्वेश्चन बड़ देती मुझे तुमको कौन कही लास्ट क्लास क्वेश्चन टा सब आम कौन करवा जी बहुत बड़ क्वेश्चन देती तल आड़ू पढ़ा क्वेश्चन एक्जाक्टली कौन पचारे चाहूँगी बुझीगला तापर आम कौन कर मार्किंग कर चलिए क्वेश्चन जी मुझे क्वेश्चन तल आड़ू देख स्टार्ट कली पढ़ाई देखुची कौन लिखुची कि पेड बिल वॉलंटरीली बिकॉज ऑफ इज ओन इंटरेस्ट तो ये कौन कहूँ गोटे लोक क्या वॉलंटरीली किसी बिल पेमेंट करिछि कि जोटी तार इंटरेस्ट अच्छी से जगह कौन करा कौन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हिसाब से तुमको आंसर देवाक पड़ो
क्वेश्चन पचारछि तापर देखिया जे आसीबा कहूछि मिस्टर एल गोटे लोक जे कोन करला निजर रेसिडेंशियल हाउस को कोन करथिला लेट आउट करथिला भड़ा रे देइतिला तो 50,000 टका पर मंथ ता पई थिला अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल टा पे के करिवो मिस्टर एल तो एल निजर घर भड़ा देइतिला का को मिस्टर एम को तो मु क्वेश्चन संगे साइमल्टेनियसली एम लिखि जेबी पार्टी होचन दुईटा एल होछि के एल होछि के एल होछि ओनर एल किए सर एल हूँ ओनर सर एम के एम हूँ सर टेनांट एम लिखी चली बुझीला टेनांट तो एग्रीमेंट होता कौन है कि मिस्टर एल कुड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज अप टू 5 मंथ तो ये ओनर कौन कला 5 मास है इलेक्ट्रिक बिल निजर पेमेंट कर कौन फेल होती फेल टू पे इलेक्ट्रिक बिल फेल टू पे इलेक्ट्रिक बिल बर्तमान दे पारुनी किए ओनर तो जहाँ तार फाइनेंशियल कंडीशन भल नहीं बोलिका तो से कौन कर इलेक्ट्रिक बोर्ड गोटे नोटिस पठेला क्या नोटिस पठेला कौन डिस्कनेक्शन करदेला कौन पावर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन करदेला डिस्कनेक्ट करी कौन कला कहला कि तुम जब पे न कर इलेक्ट्रिक इफ इट इज नॉट पेड विद इन ए वीक देन यू हैव टू पे ए पेनाल्टी कौन करिया पड़िबो पेनाल्टी दबाको पड़िबो क्लियर समस्तଙ୍କର तो दी जन पार्टी अछंती एल होउची ओनर एम होउची टेनेंट एल कौन कर एग्रीमेंट हेतला कि एल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करिवो किंतु एल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करि पाउनी ड्यू टू द फाइनेंशियल हार्डशिप तो यही जगह कौन कर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौन कला नोटिस पठेछि एल को कि तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे न कल गोटे मास भितर तुमको पेनाल्टी पड़ो तुम एगेन्स्ट आउ तुम बिल टाक डिस्कनेक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी को तो यही जगह कौन कला लेटर ऑन एल रिफ्यूज टू रीइंबर्स द to avoid the all this to avoid all this Mr. M paid the electricity bill with penalty ये सब सिचुएशन भीतर इलेक्ट्रिसिटी जो कहले डिस्कशन कराई कनेक्शन कराई कटाई जीवो तो एम जे टेनेंट सी कौन डिसाइड कला कहला सर मु वॉलंटरीली इलेक्ट्रिक बिल टा पेमेंट कर देबी कौन करबी वॉलंटरीली इलेक्ट्रिक बिल टा पेमेंट कर देबी तो एबे कौन कला एम ऑन बिहाफ ऑफ एल कौन कला इलेक्ट्रिसिटी बिल टा पेमेंट कर देला एबे कौन होची लेटर ऑन एल रिफ्यूज करुच्ची कि मुझे रिइंबर्स पैसाटा करी बिकज तू ये पेमेंट करुँ कौन तो ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट क्लियर समस्त क्वेश्चन बुझी पाइल जो मैंने क्वेश्चन बुझीगला समस्त क्वेश्चन एमती पढ़ी क्वेश्चन को इंटरप्रिट एम करार अच्छे बुझीला क्वेश्चन जब एमती इंटरप्रिट करदे आमको आंसर लिखा इजी हो ना आम आंसर लिखिपारे तो ये क्वेश्चन जो बुझीपार गोटे सेक्शन अच्छी आमर के कहल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे सेक्शन नंबर 69 कौन अच्छी क्वेश्चन सेक्शन नंबर 69 सेक्शन नंबर 69 ने कौन थिला कि जे तुम वॉलंटरीली कहा पई किछि सर्विस दउछ वॉलंटरीली कहा पई तुम जे किछि पे करूछ पेटा कौन पई करछ कहूछि फॉर द डेब्ट लोन जे तुम किछि पे करूछ कहा पई वॉलंटरीली ताहले जहा पई पे करछ से लोक तुमको कौन करिवो रीइंबर्स करिवो पैसाटा क्लियर समझ जो मन क्लासरूम मन पड़छ गोटे केस लो पढ़िथिले कि गोटे लोकर जगह पर लैंड रेवेन्यू से देई नथिला कौन करनथिला लैंड रेवेन्यू देई नथिला पे करनथिला तो ए म्युनिसिपालिटी कौन कहउथिला म्युनिसिपालिटी कहउथिला कौन करिवो कि से जगह टाको लैंड टाको कौन करिवो सेल कर दबो तो सेई जगह अपोजिट पर्सन कौन करथिला से जगह ऊपर से लैंड रेवेन्यू टा पे कर देइथिला तो ए अपोजिट पर्सन कौन करथिला ओनर ठार से पैसा रिकवर कर परथिला क्लियर समझ हमर सेक्शन नंबर 69 एटा कहउछि तो जो मान गोटे प्रोविजन मन पड़ी गला प्रोविजन जो मान मन पड़गला से आंसर केम लिखियो मु कहि दउछि तो सेक्शन नंबर 69 लिखाई वॉलंटरी जरी आम क्या पेमेंट करूचे जो थे इंटरेस्ट अच्छी आमर बट से पार्टी पे आम पेमेंट करूचे से केस रे कौन करिवो अपोजिट पार्टी बा रियल ओनर आम पैसा टाको हमको रिइंबर्स करिवो कोड लिखाई सेक्शन नंबर 69 ने क्लियर समझ हमर तो क्वेश्चन हम बुझिले को सेक्शन हिट करछ हम जानि पाइले ये तो प्रोविजन जरी जो मन सेक्शन मन नहीं टेंशन नबनी प्रोविजन मन पड़ी गले मोर देन नो क्लियर समझ हमर आमर प्रोविजन मन पड़गला सर एमती ही प्रोविजन टा अच्छी तो आम आंसर केम लिखा कौन आंसर जब से पर्टिकुलर क्वेश्चन को आम लिखा ताल आंसर टा एमती स्टार्ट करवा कौन आज पर सेक्शन 69 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर कह आम सेक्शन मन नहीं सेक्शन मन ना कि सेक्शन जबरदस्ती पेल दबनी है यदि सेक्शन मन नहीं जबरदस्ती सेक्शन पेल दबनी सेक्शन भूल लिखिदेले गला पूरा आंसर भूल हो सेक्शन मन नहीं जरी एमती लिख सर आज पर द प्रोविजन ऑफ आज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर समस्त केमती लिख जो तुमको पूरा प्रोविजन मन अच्छी से प्रोविजन लिख सेक्शन लिख सर जो सेक्शन मन ना से लिखिदे एमती
as per the provision of the Indian Contract Act আমি তো বুঝি পারছি ইন্ডিয়ান কন্ট্রাক্ট আক্ট ରୁ কোশ্চেনটা পড়িছি তো আমি এତିକି ଲେଖିପାରିବା স্যার as per Indian provision Indian Contract Act as per the provision of Indian Contract Act କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ତାପରେ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଲେଖିବା ପ୍ରୋଭିଜନରେ କ'ଣ କହୁଛି କହୁଛି a person who is interested in the payment of money which another is bound to pay बाउंड एटी देख ओनर जे इलेक्ट्रिक बिल जहाँ ना अच्छी से लोकटा इलेक्ट्रिक बिल पे करिया बाउंड थिला बट आमे टेनेंट हिसाब से पेमेंट कले कहीं आमर लाइन कटा जाइए आम जब न दबा बिलटा आम कौन अंधारे रहा तो आम इंटरेस्ट आम पेमेंट कले कि क्या कले आउटा लोक कले जी बाउंड थिला से बिलटा पे करने तो से जगह कौन करा कौन बाउंड टू पे बाय लॉ से जगह कौन हम एंड who pays the bill entitled to reimburse एटा होची प्रोविजन बुझीला समस्तनकर आंसर हमें केम स्टार्ट करिवा आंसर फर्स्ट पॉइंट होची सर प्रोविजन जोठी क्वेश्चन पड़िला प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट हमर आंसर कोन हबो प्रोविजन सर प्रोविजन केमति लिखिबा सेक्शन मन अछि सेक्शन लिखिबा सेक्शन मन नै रिलेवेंट प्रोविजन टा लिखिबा क्लियर समझ आम कौन कले प्रोविजन लिखिदेले एबे सेकंड को हमें कौन लिखिया थिला फैक्ट ऑफ द केस के मन पकाओ सेकंड पॉइंट कौन लिखिबा सर फैक्ट ऑफ द केस नले इन प्रेजेंट केस एमति लिख परिबा बुझेला समस्त हमर केम लिखिबा फैक्ट ऑफ द केस और इन प्रेजेंट केस क्लियर समस्त हमर तो एमति लिखिबा सेकंड केस तो एई पर्टिकुलर केस रे कोन होईची एई केस रे हम बुझी गेले सर कोची इन दिस केस मिस्टर एम पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल किए पे कला मिस्टर एम पे कर देला कौन पे कला टू अवॉइड डिस्कनेक्शन अवॉइड करने से पे कर देला मिस्टर एम पेड कर देला बिलटा कौन पे टू अवॉइड द डिस्कनेक्शन एंड पेनाल्टी कहाँ पेमेंट करची which was due on मिस्टर एल से बिलटा कहाँ पेंडिंग थिला मिस्टर एल ओनर थिला मिस्टर बिलटा पेंडिंग क्लियर समस्त केस रे कौन होची मिस्टर एम पे कर देला इलेक्ट्रिक बिलटा टू अवॉइड द डिस्कनेक्शन एंड द पेनाल्टी which was due on मिस्टर एल तो ये केस रे कौन करची तो बुझियला समस्त आमे लिखले कौन फैक्ट ऑफ द केस हमें फास्ट लिखले प्रोविजन देन लिखले कौन फैक्ट ऑफ द केस लास्ट पॉइंट रे कौन लिखिबा कंक्लूजन लास्ट पॉइंट कौन लिखिबा कंक्लूजन तो हमें कौन डिसाइड कले प्रोविजन कहूची जदि जो लोकटा बाउंड थिला पे करिया पे जे ता बिहाफ रे हमें पे करछे तला हमको कौन मिलबो रिइंबर्समेंट मिलबो तो हमें केस लिखिले प्रोविजन लिखिले प्रोविजन तो फैक्ट ऑफ द केस लिखिले एबे कौन लिखिबा आंसर लिखिबा कंक्लूजन कौन लिखिबा हेंस कंक्लूजन कौन लिखिबा हेंस नहले एमति लिखि परिबा आज इन द लाइट ऑफ द एबव प्रोविजन आमे प्रोविजन लिखिजे सेही प्रोविजन को बेस करिकी आमे ऊपर प्रोविजन लिखिजे सेही प्रोविजन को बेस करिकी आमे आंसर एबे कोन दउचे हमर आंसर कोन हबो समझ आंसर ठीक डिसाइड करो तो मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू बी reimbursed मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू बी reimbursed केते टका पे करतला 50,000 रुपीस 50,000 फ्रॉम मिस्टर एल क्लियर समस्त क्लियर ना कार कौन डाउट अच्छी पचार गोटे क्वेश्चन में तुमको पूरा क्वेश्चन केमती पढ़ो केमी क्वेश्चन आंसर रिप्रेजेंट कर तुमको मुझे देखईदेली यहीटा को मुझे सेयार करदेवी टेंशन नबार ना ये पीडीएफ टा जहाँ भी हो सेयार करदेवी फिर भी समस्त निज 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 चाट बॉक्स रे मत लेख बुझिल कि नहीं चाट बॉक्स रे समस्ते लेख एटा बुझिल कि नहीं
एग्जैक्टली एमती ही आमको आंसर लिखार अच्छे। क्लियर समस्त गोटे सिंगल क्वेश्चन मन इच्छा आंसर लिखबनी। जोठी सेक्शन आसूची सेठी सेक्शन लिखिबा। सर सेक्शन आसुनी as per the provision of Indian Contract Act लिखिबा। as per the provision of Companies Act लिखिबा। as per the provision of Negotiable Instrument Act लिखिबा। क्लियर समस्तଙ୍କର सेक्शन लिखिबन तापर कोन लिखिबो प्रोविजन लिखिबो लॉ कोन कहूची जो प्रोविजन टा हमें जानिछे से प्रोविजन टाको लिखिबा। क्लियर प्रोविजन पर कोन लिखिबा फैक्ट ऑफ द केस और इन दिस प्रेजेंट केस और इन दिस केस एमती करी लिखिबा। एई पर्टिकुलर केस रे कोन हेछि से केस टाको हम ब्रीफली लिखुचे। जो माने आंसर टी देखिबो देखो फैक्ट ऑफ द केस रे हम कोन करछे ब्रीफली लिखिचे। फैक्ट ऑफ द केस रे हम कोन करछे ब्रीफली लिखिचे केस टा कोन पूरा एलाबोरेट कर दबनी पूरा क्वेश्चन आउ थरे लिखि दबनी। क्वेश्चन नो जिस्ट हम लिखिचे बुझ परछो। क्वेश्चन नो जिस्ट देखो हम एठी लिखथिले क्वेश्चन नो जिस्ट एटा एई जिस्ट टा को हम लिखिचे। क्लियर समस्तଙ୍କର थर्ड पार्ट रे हम कोन कले आंसर टा को पूरा शॉर्ट एंड स्वीट वे रे लिखिले पूरा शॉर्ट एंड स्वीट वे रे लिखिले। एग्जाम रे तुमको 4 मार्क को 4 मार्क मिलिबो बुझिला समस्तଙ୍କର। एक मार्क भी कहीं काटिबेनी। जदि क्वेश्चन पई 4 मार्क्स अछि अवेलेबल जदि क्वेश्चन पई 4 मार्क्स अछि अवेलेबल त तुमको केमति मार्क मिलिबो देखो हम कहूची। एई जो प्रोविजन पई जे प्रोविजन टा ठीक लिखि दबो ताको मिलिबो केते मार्क सर 2 मार्क मिलिबो। केते मार्क मिलिबो 2 मार्क। सर जदि फैक्ट ऑफ द केस टा को मु ठीक लिखि देली ता पई मते सर 1 मार्क मिलिबो। सर जदि मु आंसर टा कंक्लूजन ठीक लिखि देली ता पई 1 मार्क मिलिबो। क्लियर समस्तଙ୍କର स्टेप मार्किंग भी अच्छी कहीं डिप्रेशन को पदेबनी स्टेप मार्किंग अच्छी। क्लियर सर जब मु प्रोविजन टा भूल लिखि देछि बट फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन ठीक लिखिछि ताहाले भी तुमको स्टेप मार्किंग रे ई मार्क टा मिल जिवो। सर प्रोविजन ठीक लिखिली किंतु कंक्लूजन भूल लिखि देछि प्रोविजन पय तुमको 2 मार्क मिलिबो। बुझियला केही गिव अप करबनी केही गिव अप करबनी जेतिकी आसुची ताको भल से लिखिबो जो पार्ट टा ठीक हेछि ता पय तुमको इंस्टीट्यूट मार्क दबो। इंस्टीट्यूट परीक्षा आंसर तक मैं देखुची स्ट्रिक्ट करुची बट इंस्टीट्यूट निर्दयी नुह। इंस्टीट्यूट तुमको मार्क दबा को चाहूची तुमको पास करबा पय चाहूची बट आमे पास होबा पय चेष्टा करिया दरकार आमे गिव अप करबानी। बुझियला समस्तଙ୍କର नेक्स्ट क्वेश्चन आउटा देखौची केमति क्वेश्चन पढिबो केमति क्वेश्चन पढिबो आउटा क्वेश्चन देबो हला। गोटे चार्ट बॉक्स रे क्वेश्चन आसीची मते कि जदि सर हमको आंसर जहाँ भी अच्छी बट प्रोविजन मने नहीं तो ये फैक्ट केस लिखिक आंसर लिखिले मार्क मिलबो कि हाँ आंसर मार्क मिलबो। ऑलरेडी आंसर का तुम बोधे डिस्कनेक्ट थिलो बट मुझे जस्ट कम्युनिकेट कली यस यू विल गेट आंसर। स्टेप मार्किंग तुम पाई जिवो किछि असुविधा नहीं। प्रोविजन जदि भूल लिखिछ कौन से कारण भूल भाल हो जाए प्रोविजन बट फैक्ट ऑफ द केस ठीक अच्छी कंक्लूजन ठीक अच्छी तुमको मार्क मिल जिवो। बुझीगला बट सेक्शन कहीं भूल लिखबनी सेक्शन आसुनी लिखबनी। क्लियर टिके नेक्स्ट गोटे आउ गोटे क्वेश्चन भी जाउछि ताकि आउ टिके इंटरप्रिटेशन हम टे सिखिबा। आउ गोटे क्वेश्चन देखो कहूछि मिस्टर ए क्वेश्चन टे समस्ते पढ़ स्क्रीन पर क्वेश्चन अच्छी समस्ते क्वेश्चन टिके पढ़ कौन लिखाई मिस्टर ए ऑफर कला सेल करिया पई केतेटा 25 चेयर्स टू मिस्टर बी। तो दीटा पार्टी अछंती किए गोटे पार्टी होउछि ए आउ गोटे पार्टी होउछि बी। एमती क्वेश्चन लिखिबो हला मु जेम लिखुची एमती क्वेश्चन लिखिबो जमा एक्स्ट्रा किछि भाबिबोनी। ए ऑफर कला माने ए होउछि किए सेलर। ए जदि ऑफर कला ताले ए किए सर ए होउछि सेलर। सर बी होउछि कोन सर बी होउछि बायर कहा ऑफर करछि बी के ऑफर करछि तो बी हबो किए सर बी हबो बायर। केतेटा चेयर को सर 1500टा चेयर कोन करछि ऑफर करछि बिकिया पई को डेट रे ऑफर करछि को सर 12/2/2024 रे। क्लियर समतमर इंपोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करके रखिबो नले भूल हे जिवो। ए बी दीटा पार्टी सेल चेयर करिया पई कि ए ऑफर देछि का बी को डेट रे देछि को सर 12/2/2024 रे। ए प्रॉमिस कला बी को कि ही वुड कीप द ऑफर ओपन टिल 15/2/2024। 12 तारिख रे ए ऑफर देला का 12 तारिख रे ए ऑफर देला बी को कहला सर 15 तारिख जाके ऑफर टा कोन करिवो ओपन रखिवो 15 तारिख जाके ऑफर टा कोन करिवो ओपन रखिवो। किंतु 13 तारिख रे हाउएवर ऑन 13 फेब्रुआरी से कोन कला ही सोल्ड माने के ए कोन कला सोल्ड कर देला चेयर टा कहा को मिस्टर सी को केते टंगा रे 700 टंका पर चेयर रे विदाउट द नॉलेज ऑफ मिस्टर बी। क्लियर समस्तଙ୍କର केस बुझीगला समस्ते ए ऑफर देथिला बी को जिंस बिकिबो कहला 15 तारिख जाके मु वेट करिवि किंतु वेट न करी कोन कला 13 तारिख रे जिंसटा बिके देला का सी की।
क्लियर। तो एबे बी कौन कहूची, बी कौन कला कम्युनिकेट कला एक्सेप्टेंस तार केबे 14 तारिख रे, केबे कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कला मिस्टर बी कौची 14 तारिख रे बी कम्युनिकेशन कला निजर एक्सेप्टेंस टाकू। क्लियर समस्तଙ୍କର। तो ए बी सी तीनटा पार्टी, ए देइतला ऑफर, बी होउची ऑफरी, ए कहला 13 तारिख रे ऑफर देला, 12 तारिख रे ऑफर देला, कहला मु 14 तारिख या 15 तारिख जाके वेट करिवि तो ऑफर को एक्सेप्ट करिया पई। इन बिटवीन 13 तारिख रे चेयरटा बिकी देछि का सी की, बी निजर एक्सेप्टेंस देछि केबे 14 तारिख रे। क्वेश्चन कोन पचाछि कि प्रोविजन ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हिसाब रे तमे कुहो whether B can claim the damage from Mr. A or not। जो मानकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मन अछि क्रिस्टल क्लियर आंसर एम चुटकी रे दे देवा कथा कोन को क्वेश्चन पडिछि सर रिवोकेशन ऑफ ऑफर पडिछि कोड क्वेश्चन पडिछि सर रिवोकेशन ऑफ ऑफर रो पडिछि केते बेले ऑफर रिवोकेट करि हबो दीटा प्रोविजन एठी लागिछि कोन रिवोकेशन ऑफ ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मन पइला समस्तଙ୍କର एई प्रोविजन दीटा लेखा आइछि क्वेश्चन रे पडिछि बुझि पाइलो कौन थिला हमर प्रोविजन ने कहूची ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस मन पहला प्रोविजन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस जेपर्यंत एक्सेप्टेंस कंप्लीट हेनी ता पूर्व केते बेल भी चाहिए से कौन करिवो ऑफर को रिवोक कर दबो। तो ये जगह ए जो ऑफरटा रिवोक करछि ठीक करछि बी एटी डैमेज क्लेम करि परिबो आंसर कहूची नाही सर करि परिबोनी आंसर समझ बुझी गलो कोन एबे चलो जिबा आंसरटा लेखिबा केमती आंसरटा हमें कौन करिया लेखिबा केमती आंसरटा को हम एमती लिखिबा आंसरटा को हमें लिखिबा केमती आंसर कहूची कोन मु जानि छी जे तमर सेक्शन मन नथिबो ऑफर एक्सेप्टेंस सेक्शन होउची 5 नंबर सेक्शन सेक्शन 5 एटू क्वेश्चन पड़ची जार सेक्शन मन नाही हमें कोन करिबा आंसर केमती लिखिबा स्टार्ट करिबा फर्स्ट पॉइंट कोन लिखिया सर प्रोविजंस लिखिबा प्रोविजन प्रोविजन केन स्टार्ट करिबा ओ सर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं शॉर्टकट लिखि दबनी आईसीए गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को हमें मेसेज करने हमें कौन करछे एग्जाम लिखुचे फुल फॉर्म लिखिबा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन सर प्रोविजन कहूची कौन प्रोविजन कहूची कहूची ए ऑफर एन ऑफर कैन बी ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम केते बेले एनी टाइम माने कोन कहूची एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ its acceptance communication of its acceptance as against the offerer कौच ऑफरर पाई सर जे पर्यंत कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हेइनी से पर्यंत कौन हबो सर जे पर्यंत ऑफर कम्युनिकेट हेइनी ऑफर एक्सेप्टेंस टा कम्युनिकेट हेइनी कहा पई ऑफरर पाई से पर्यंत कौन हबो ऑफर रिवोक हेइ परिबो। क्लियर समझ हमरो। तो इंपोर्टेंट पॉइंट एटी कोटा थिला एटा अछि एक्सेप्टेंस आज अगेंस्ट द ऑफरर प्रोविजन समझ मन पड़ी गला प्रोविजन समझ मन पड़ी गला। तो सेकंड पार्ट प्रोविजन नाम कौन लिखिबा प्रोविजन कौन कहूची कहूची एन ऑफर एटा हम प्रॉपर्ली लिखुची कौन कौन कहूची मे बी एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द offerer before its acceptance even though he had originally agreed to hold it। क्लियर समस्तଙ୍କର आमे कौन कले प्रोविजन लिखिदेले आमे कौन कले प्रोविजन लिखिदेले एबे कौन आसीबा सर फैक्ट ऑफ द केस को आसीबा क्विकली आसीबा कोठी के सर आसीबा फैक्ट ऑफ द केस को आसीबा फैक्ट ऑफ द केस रे कौन होईची फैक्ट ऑफ द केस रे कौन होईची इन द एक्सटेंस केस कौन होईची मिस्टर बी has not communicated
his acceptance before the revocation of offer। ଏଇଆ ହେଇଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଟିକେ ମନ ନଥିବ ତମ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ମନେ ପକଉଛି କି ଦେଖ କଣ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଫ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଲେଖିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ରେ କଣ ଥିଲା ସାର୍ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ସାର୍ ଫର ଦ ଅଫର ଅର ଥିଲା ଗୋଟେ, ଫର ଦ ଅଫର ଇ ଗୋଟେ ଥିଲା। ମନେ ପଇଲା ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ ଅଫର ଅର ପାଇଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା when it's put into transit, when it's put into transit by the offeree and has no control to stop it। ମନେ ପଡିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ନା କାହାର ମନେ ପଡୁନି? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଟଟା ହେଇଛି କୋଉ ଡେଟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି 14 ତାରିଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଛି କିଏ ବି। ଅଫର କେତେ ତାରିଖରେ ଏଇଟା କରିଛି 14 ତାରିଖରେ। ତ 14 ତାରିଖରେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଅଫର ତ କେତେ ତାରିଖରୁ ସେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଇଛି 13 ତାରିଖରୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ଲେଖିବା କନକ୍ଲୁଜନରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ। କନକ୍ଲୁଜନରେ କଣ ଲେଖିବା କହୁଛି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିବା we cannot claim damages from A because the offer made by A is a mere offer। कौन लिखिबा mere offer सर acceptance ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ it just a mere offer and it can be withdrawn, it can be withdrawn whenever A desires। क्लियर समस्तଙ୍କର? क्वेश्चन नंबर जोटा ଏବେ କଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ। क्वेश्चन ଆମେ କେମିତି ପଢିଲେ ତମେ ଦେଖିଲ, क्वेश्चन आंसरଟା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ବି ତମେ ଦେଖିଲ। कौन लिखिले सर फास्ट प्रोविजन लिखिले जो जो प्रोविजन हिट करछि फास्ट लिखिले एटा रिवोकेशन हेई परिबो कोच हां एक्सेप्टेंस पूर्व हेई परिबो। तापर हम कोन करले फैक्ट ऑफ द केस रे कोन करले कम्युनिकेशन केबे एक्सेप्टेंस ता पठेइछि किए बी से विषय रे लिखिले से डेट ता को लिखिले। एटा केमि आरो मार्क दे लिखिबोनी एटा खाली जस्ट हम बुझाय पे मु लिखि तुम एटा डायरेक्टली लिखिबो बुझेला। तमे कोन करबा एमती पकेया डेट ता लिखिबा कि ए निजरो कम्युनिकेशन बी कम्युनिकेशन देछि 14 तारिख रे बट एज पर द प्रोविजन the communication of the offer is completed, sorry acceptance is completed for the offerer when it's put into the transition। तो जोटा है 14 तारिख रे क्लियर समझ। नेक्स्ट आम देखले कौन कनक्लूजन। कनक्लूजन कहूँ कौन बी क्लेम करि परिबनी डैमेज कहीं बिकज ऑफर कौन करछि जेबे भी तुम देइछो एटा होछि मियर ऑफर काना एक्सेप्टेंस हेइनी सेत पई ऑफर ता कौन हेई परिबो रिवोक हेई परिबो। क्लियर समस्तଙ୍କର ना कार कौन डाउट अछि केमति हम क्वेश्चन पढुचे आंसर हम केमति लिखुचे बुझि परछो समस्तଙ୍କର ना कार कौन डाउट रहउछि बुझिगल समस्ते ना कार कौन डाउट रहउछि। आई होप कि समर एई जाय समस्तଙ୍କର क्लियर। आई होप एई जाके तुम समस्तଙ୍କର क्लियर। परीक्षा रे देख थार्ड आउ गोटे क्वेश्चन देख आउ गोटे क्वेश्चन देख केमति पढिछि कहउछि मिस्टर ए वाज रनिंग एन ऑर्फेन गोटे कौन अनाथ आश्रम चले जो छोट छुआ जो रुहती से चलैछि किए ए चलैछि। तो एस गोटे लोक हूँ किए ए रो सांग सी कौन कला आग्री कला टू डोनेट ₹2 लाख फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्लियर समस्तଙ୍କର कौची ए गोटे लोक जी गोटे अनाथ आश्रम चलैछि छोट छुआंकर से अनाथ आश्रम रे पैसा दवा डोनेशन राजी है किए मिस्टर एस एग्रीमेंट कला राजी है कौन करने डोनेशन दवा हु वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो जो पिला सब कैंसर सफर कर ट्रिटमेंट 2 लाख टका दब बोले डोनेशन गोटे लोक आग्री कला किए मिस्टर एस। क्वेश्चन पढ़ू पढ़ू तुम बुझीपार तो कौट क्वेश्चन पढ़ी कौन इमरजेंसी सिचुएशन है ए कौन कला इनकोड कला 1.5 लाख ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड से अनाथ आश्रम गोटे छुआर कौन है ट्रिटमेंट दरकार है 1.5 लाख टका खर्च कला किए ए जी ऑर्फान ओनर बुझीगला ए चलाऊ ऑर्फान एस गोटे लोक जे एग्रीमेंट कला कि राजी है मुझे तुमको 2 लाख टका डोनेशन देवी पिला ट्रिटमेंट तो एबे कौन कला से ऑर्फान गोटे पिलार कौन देह खराब है
ଅର୍ଫାନ ଓନର କଣ କଲା, ତା ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଏବେ କଣ କରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଏସ୍ ସେ ଲୋକଟା ରିଫ୍ୟୁଜ କରୁଛି ଟୁ ପେ ୱେଦର, ଏବେ କଣ କରୁଛି ମନା କରୁଛି ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି, ଏ ରିଫ୍ୟୁଜ କରୁଛି ପଇସା ଦବନି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଏ ଯୋଉ କ୍ଲେମ କରୁଛି 1.5 ଲାଖ ଫ୍ରମ ଏସ୍ ୱିଥ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଏସ୍ ଯୋଉ ମନା କରୁଛି ଏ ପଇସାଟା ସେ ରିକଭର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଚାରୁଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠି ପଡିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବନି କୋଉଠି ପଡିଛି। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି नो କନସିଡରେସନ नो କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରୁ। କୋଉଠି ସାର୍ ପଡିଛି? ସେକ୍ସନ ନମ୍ବର 25 नो କନସିଡରେସନ नो କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏକ୍ସେପସନ ରେ ପଡିଛି। ଆମେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟସ ପଢିଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ ସାର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ। ସାର୍ ଆଉ କଣ ସେଠି ଥିଲା? ସେଠି ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। କହୁଛି ଟାଇମ ବ୍ୟାରିୟର ଡେପ୍ଥ ଥିଲା, କଣ ଥିଲା? ଟାଇମ ବ୍ୟାରିୟର ଡେପ୍ଥ ଥିଲା। ସାର୍ ଆଉ କଣ ଥିଲା? ସାର୍ ଗୋଟେ ଅପସନ ଥିଲା ଚାରିଟି ଥିଲା ସାର୍, ଚାରିଟି କଣ ଥିଲା? ଚାରିଟି ମନେ ପଇଲା? ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ପକାଅ। ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ବଡ କଥା କହିଛି, ହେ ମନ୍ଦିର କର ମୁଁ ଦେଇ 5 ଲକ୍ଷ। ସେ ମନ୍ଦିର ଅଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଇସା ଦଉନି ପଳେଇଛି। ତ ମତେ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କୋଉଠି ପଡୁଥିଲା? ଏଠି ଯୋଉ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି, ଦିସ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଜ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇଭେନ ଦେयर ଇଜ नो କନସିଡରେସନ, ଦିସ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଜ ଭ୍ୟାଲିଡ ଆଣ୍ଡ ନାଓ ମିଷ୍ଟର ଏସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲାଇବୁଲ ଟୁ ପେ ₹1.5 ଲାଖ ଟୁ କାହାକୁ? ମିଷ୍ଟର ଏ। ପ୍ରୋଭିଜନ କୋଉଠି ଲେଖିବ? नो କନସିଡରେସନ नो କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏକ୍ସେପସନ ଚାରିଟି ପ୍ରୋଭିଜନ ଲେଖିବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ ଦ କେସ୍ ଲେଖିବ, କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଢୁଛେ? ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ଚାଲ ଚାଲ ଏତିକି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଢା ହଉଛି, ଆନ୍ସର କେମିତି ପଢା ହଉଛି। ଯଦି ଚାଲ ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା ଆମେ ଆଉଥରେ ପୁଣି କନେକ୍ଟ କରିବା କୁଇକଲି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମମାନେ ଏତିକି ତମ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଗଲା କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମରେ ଆମକୁ କଣ ସାର୍ ପଢିବାର ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆମେ କୁଇକଲି ରିଭାଇଜ କରୁଛେ, କଣ କଣ ପଢିଲେ। ସାର୍ ପାଠ ଆଜି କେମିତି ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? କୋଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଟପିକ ଇଜି ଟପିକ ଯୋଉଟା ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଟପିକ ତାକୁ ମୁଁ ଆଗ ସାରିଦେବି। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର? ସାର୍ ସାରି ମାନେ କଣ ସାର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ପଢିବି ବୁକ୍ ରୁ, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, क्वेश्चन आंसर जो प्रोवाइड कराई से क्वेश्चन आंसर साइमल्टेनियसली पढ़ी से चैप्टर क्लोज करी सर चैप्टर सैला नेक्स्ट चैप्टर को मूव करी। एटा गला पढ़िबा पैटर्न। एग्जाम रे केमते लेखिया पैटर्न कहूँ क्वेश्चन केयरफुली पढ़ी, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ी, क्वेश्चन टाक एमती अंडरलाइन करी, ए किए बी किए लिखी वर्किंग नोट भैया क्वेश्चन लिखी जाए सल्यूशन आसो ना आसबनी। बुझीगला? सर जब क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट थ्योरी सीधा आंसर लिखिदा पड़े व्हाट इज ऑफर, डायरेक्ट लिखियो as per the Indian Contract Act offer means when one party signifies willingness ब्ला 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 सब लिखिद। बुझीगला? सर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ी सर एमती लिखा प्रोविजन ऑफ द कौन लिखाई प्रोविजन ऑफ द एक्ट, सेकेंड लिखा सर फैक्ट ऑफ द केस और द प्रेजेंट केस रे कौन लिखाई, थर्ड लिखा कंक्लूजन। एग्जामिनर खुशी है कि दब मार्क केम दब कह वाओ नियो ला झिले मेरा बच्चा ल में केते रखिबू 60 रखिबू 70 रखिबू तुमको मार्क एमती मिल जाओ। बुझीगला? इंपोर्टाट कथा मन रख तुम टोटाल कहीं कौन कर आंसर सार आसूची प्रोविजन मन पड़ूनी कि ना प्रोविजन लिखनी कि कनक्लूजन लिख फैक्ट ऑफ द केस लिख सर प्रोविजन आसूची कि कनक्लूजन कौन लिखी जापारे खाली प्रोविजन लिखिक आसबि। बुझीगला? जार जहाँ डाउट रही मो नंबर तुम पाखे अच्छी तो मत कॉल कर तो मुझे पीडीएफ तुमको शेयर करदेवी। तो जार जहाँ डाउट अच्छी तुम मत व्हाट्सएप कर ना कॉल कर कथा है। चलो बाय बाय ऑल द बेस्ट ना रखियो मोर है बाय।